बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबु मा जाअ फ़ी अक्लि दबुई, बिज्जू खाने के बयान में। मेरा ख़्याल है हमारी ज़ुबान में इसे हम लगड़ बगा कहते हैं, तो अरबी में उसे दबो कहते हैं और बिज्जू भी इसी को कहा जाता है। बिज्जू खाने का बयान। हमारे यहाँ अहनाफ के यहाँ बिज्जू खाना हराम है, शवाफ़े के यहाँ हलाल है। और इस चैप्टर के अंदर दोनों तरह की रिवायतें मौजूद हैं। इमाम शाफ़ी पहली रिवायत से इस्तेदलाल करते हैं और हमारा इस्तेदलाल दूसरी रिवायत से है। इमाम तिरमिज़ी अपनी सनद के साथ बयान करते हैं कि अबू अम्मार कहते हैं, मैंने हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, अद्दबउ सैदुन हिया, क्या जो बिज्जू है ये शिकार है? क़ाल नाम, कहा हाँ। तो शिकार है का मतलब जाहिर सी बात है शिकार उसी का होगा जो हलाल है। यहाँ एक बात मैं वाज़ेह कर दूँ, वो लोग जो शौकिया शिकार करते हैं ये हराम है। ऐसी खामखा चले जाएंगे, परिंदे मारेंगे, उड़ते परिंदों को मारेंगे या किसी जानवर को मारेंगे शौकिया, तो ये हराम है। शिकार हलाल है जब खाने के लिए और ज़रूरत के पेश नज़र हो। शौकिया शिकार करना वो किसी भी जानवर का वो हराम है। अबू अम्मार कहते हैं, मैंने हज़रत जाबिर से पूछा क्या बिज्जू शिकार है? कहा हाँ। कहते मैंने फिर पूछा आ कुलूहा, हमज़ा पे खड़ी ज़बर, यानी कि यहाँ पे दो हमज़ा है ना, और वह महमूस का कायदा लगा कि मा कबल के हरकत के मुताबिक उसे बदल दिया। तो आ कुलूहा, आ क्या मैं उसे खाऊं? काल राम, का खा लो। काला कुल तो लहो, कहते मैंने फिर पूछा। अबू अम्मार कहते हैं मैंने उनसे फिर पूछा अक़ालहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये बातें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई हैं? काला नाम, कहा फरमाई हैं। यह हदीस हसन और सही है। बाज़ अहले इल्म इसी बात की तरफ गए हैं, वलम यराउ बिअक्लि दबुई बासन, और उन्होंने बिज्जू खाने में कोई हर्ज महसूस नहीं किया। यह अहमद और इसहाक़ का कौल है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत मरवी है फ़ी कराहियत अक्लि दबुई, बिज्जू खाने की कराहियत के बारे में। और हमारे यहाँ ये मकरूह तहरीमी नहीं बल्कि उससे भी ऊपर वाला दर्जा हराम है। वले से इसनादहु बिल कवी, और इसकी जो सनद है वो कवी नहीं। और बाज़ अहले इल्म ने बिज्जू खाने को मकरूह जाना है। ये किसका कौल है? इब्ने मुबारक का और यहया वगैरह का। ये आगे उसकी सनद बयान की कि एक और यही हदीस एक और रिवायत से यूँ मरवी है, यानी कि पीछे जो सनद बयान की वो कभी नहीं है, साथ एक सनद और बयान की इन्होंने। अच्छा जी, इमाम तिरमिज़ी अपनी सनद से बयान करते हैं, ये वो हदीस है जिससे हम इस्तेदलाल करते हैं कि सअलतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अक्लि दबुई। रावी कहते हैं मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिज्जू खाने के बारे में पूछा, तो आपने फरमाया आवा याकुलु दबुआ अहदुन, क्या बिज्जू भी कोई खाता है? यानी क्या ये भी कोई खाने की चीज़ है? वसअलतुहु अन ज़ीबी, और मैंने भेड़िया खाने के बारे में पूछा। फ़क़ाला, तो आपने कहा आवा याकुलु ज़ीबा अहदुन फ़ी खैरुन, क्या कोई ऐसा शख्स भेड़िया खाता है जिसमें भलाई हो? क्या मतलब, क्या कोई अच्छा आदमी कभी भेड़िया खाता है? क्या मतलब इसका कि भेड़िया खाना भी जायज़ नहीं है और बिज्जू खाना भी जायज़ नहीं है। आगे इसकी सनद पर बहस। अभी कुछ हदीसों के बाद वो हदीस आएगी जिसके अंदर उसूल हमें दे दिया कि किस किस को खाना जायज़ है और किस किस को खाना जायज़ नहीं। बाबू मा जाअ फ़ी अक्लि लुहूमिल खैली, घोड़ों के गोश्त खाने का बयान है। तो घोड़े का गोश्त जो है वो है तो हलाल, लेकिन अहनाफ कहते हैं मकरूह तंज़ीही है। और इस बात से भी इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह का रुजू साबित है। कराहत तंज़ीही लिखी गई है। और अल-मुख्तसर ये कि इख्तलाफात का ख़ुलासा ये है कि घोड़ा अगर मौत के करीब है तो ज़बह कर दिया जाए, वैसे इसे बाकायदा ज़बह करके ना खाया जाए, चूँकि ये आलात हर्ब है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया वअअइदू लहुम मस्तताअतुम मिन क़ुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल, कि काफिरों के मुकाबले में अपनी क़ुव्वत तैयार रखो, घोड़े बांध के रखो, उनके जीने कस के रखो। तो क्या मतलब, घोड़े जो हैं आलाते हर्ब हैं, तो इन्हें
जंग के अंदर इस्तेमाल, अगरचे आज भी इतना जदीद दौर है, एटम का दौर है, लेकिन इसके बावजूद फ़ौज के यहाँ घोड़ों की बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि एटम हथियार ही ख़त्म हो जाएंगे और ये कितनी देर चलेंगे, आना बाद फिर वही तलवारों पे है और घोड़ों पे, इसलिए इन चीज़ों की तरबियत आज भी दी जाती है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह वो इसे सख्त मकरूह करार देते हैं, घोड़ा खाने को सख्त मकरूह करार देते हैं। इतना मकरूह यानी कि उन्होंने हुर्मत के करीब कहा इसे, मकरूह तहरीमी का मौक़िफ़, और इस बात पे बाकायदा मुनाजरे भी हो चुके हैं फ़ुक़हा के दरमियान। इमाम तिरमिज़ी अपनी सनद से बयान करते हैं कि हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं अतामना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लुहूमुल खैली व नहाना अन लुहूमिल हुमुरी, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें घोड़ों का गोश्त खिलाया और गधों के गोश्त से मना किया। अब इसी रिवायत के अंदर बात तो समझ आ गई कि गधे का गोश्त जो है वो तमाम मज़ाहिब के यहाँ गधे का गोश्त हराम है, किसी के यहाँ भी हलाल नहीं। बाबु माजा फ़ी लुहूमिल हुमुरिल अहलिया, पालतू गधे का गोश्त। ये पालतू गधे के साथ बात इसलिए आई कि गधा और आता है जंगली गधा, उसे कुछ जगह तर्जमे में नील गाय भी लिखा गया, यानी कि वो गधे की शक्ल नहीं होती लेकिन उसके लिए लफ्ज़ हुमर का इस्तेमाल होता है, लेकिन वो ये गधा नहीं जो हमारे यहाँ माशरे में गधे होते हैं, पालतू गधे वगैरह, इनको खाने से मना किया और इनको खाना हराम है। इमाम तिरमिज़ी अपनी सनद से बयान करते हैं कि हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने फरमाया नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन मुतअतिन निसाई ज़मन खैबर व अन लुहूमिल हुमुरिल अहलिया, कि खैबर के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों से मुता को हराम करार दिया, मना करार दिया, और पालतू गधों के गोश्त से मना फरमाया। मुता से मना किया, और मुता सब जानते हैं, इस पर बड़ी बहस करने की ज़रूरत नहीं, हराम चीज़ है खैबर के मौका पर। और यानी कि मुता 2 या 3 दफ़ा टाइमली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको जायज़ करार दिया, लेकिन खैबर के मौके पे हराम हुआ और ये फिर इसी तरह चलता रहा। और पालतू गधों के गोश्त को हराम करार दिया, और उस वक़्त हंडियों में ना कई लोगों ने ये इसका गोश्त चढ़ाया हुआ था, लेकिन जब ये ऐलान हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे ममनू करार दे दिया है, तो सब ने अपनी अपनी हंडिया को उंडेल दिया था। इमाम तिरमिज़ी अपनी सनद से बयान करते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर्रम यौम खैबर कुल्ल ज़ी नाबिम मिनस सिबाई वल मुजस्समता वल हिमार अल इंसिया। ये है बात, और ये उसूल है, इसको ज़हन में रखना। इस उसूल के मुताबिक आपने देखना ये परिंदा हलाल है या नहीं, ये जानवर हलाल है या नहीं। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के दिन यानी कि फ़तह खैबर के मौका पर हराम करार दे दिया कुल्ला ज़ी नाबिम मिनस सिबाई, दांतों से शिकार करने वाले हर हैवान को, ठीक है, दांतों से जो चीड़ फाड़ करते हैं उन सब को क्या किया, हराम करार दे दिया। वल मुजस्समा, और मुजस्समा को हराम करार दे दिया। मुजस्समा हो सकता है जानवर तो हलाल हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते थे शौकिया, वो कोई जानवर पकड़ के बांध लेते थे और उस पर तीरों की प्रैक्टिस किया करते थे। उस पर तीर या कोई भी मिसाल मुजस्समे की तफसील तशरीह हम यूँ भी कर सकते हैं, एक जानवर हलाल है लेकिन उसे किसी मुआयने के लिए हमने इस्तेमाल कर लिया, ज़ख्मी किया, कोई तजर्बा उस पर किया। और एक तो है तीर मारना निशाने लगाना, एक है मौजूदा दौर में अगर तीर नहीं मारा लेकिन हो सकता है उसको चीड़ फाड़ इस अंदाज में की कि वो मारा तो नहीं है लेकिन तिब्बी मुआयने के लिए मेडिकल के लिए उसे किया, तो इस तरह के जानवर को फिर खाया नहीं जाएगा। मुजस्समा से आपने मना फरमाया कि जिसे हदफ बना लिया गया हो। मुजस्समा का मतलब कि ऐसा जानवर जिसे हदफ बना लिया गया हो। वल हिमार अल इंसिया, और जो इंसानी हिमार, क्या मतलब कि पालतू गधे, मानूस हुए जो गधे हैं, इनको आपने
आगे इसके साथ जो मुतसिर रिवायत है वो ऐसे ही है। बाब माजा फ़ी अकली फ़िल अकली फ़ी आनियतिल कुफ़ारी, कुफ़ार के बर्तनों के बारे में अक्सर लोग सवाल करते हैं कि हमारे यहाँ अहले किताब आते हैं तो वो खाना अपना साथ लाते हैं, तो उनके बर्तनों में उनका खाना खाना कैसा है। तो मुख्तसर ये कि अगर वो साफ़ सुथरे हैं, पाकी है और दिल मानता है तो खा लें, दिल अगर नहीं मानता तो हम उसे नहीं खाएंगे, ये बात। और इसके अंदर भी एक रिवायत आएगी जो हमें बताएगी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है तो फिर खा लो, लेकिन उसे साथ साथ पाक भी करो, यानी कि उनकी पाकी पे इक्तिफा ना करो बल्कि उन बर्तनों को ख़ुद पाक करो। इमाम तिरमिज़ी अपनी सनद से बयान करते हैं कि हज़रत अबू सालबा कहते हैं सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन क़ुदूरिल मजूसी, मजूस आग आतिश परस्त जो लोग हैं जो आग की पूजा करते हैं उन्हें मजूसी कहा जाता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मजूसियों की हांडियों के बारे में पूछा गया। मजूसियों की हांडी का मतलब बर्तन है, ठीक है, सालन नहीं है। अगर तो गोश्त वगैरह पका है तो फिर तो मुसलमान के अलावा किसी का भी गोश्त खाना जायज़ नहीं। लेकिन अगर इलाका मुसलमानों का है, दुकान मुसलमान की है जहाँ से वो गोश्त लाया और उसने पकाया है और साफ़ सुथरा है, दिल मानता है तो खा लिया जाए, दिल नहीं मानता तो ना खाया जाए। मेरा तो इस तरह के मामलात में कतई दिल नहीं मानता, और अगर पता लगे दौरान खाना कि ये किसी बद मज़हब की तरफ से आया तो मेरी अपनी तबीयत है, मुझे क़य आ जाती है। हत्ता कि एक दफ़ा ऐसा हुआ पानी पिया किसी बद मज़हब की तरफ से, बाद में पता लगा तो मुझे पानी की भी क़य आ गई, लेकिन वो हज़म ही नहीं हुआ। तो कुफ़ार के बर्तन में खाने की बात हो रही है। 1 मिनट इस रिवायत को कवर कर लेना, वो हाथ लगा दो ना, वो पेज बंद हो गया। जी, मजूसियों की हांडियों के बारे में पूछा गया तो आपने कहा अनखूहा गसलन, उन्हें धो के साफ़ करो, ठीक है। वतबुखू फ़ीहा, फिर उसमें पका लो। वनहा अन कुल्ली सबइन ज़ीनाबिन, ये वही बाजू पीछे गुजरी। सबई ज़ीनाबिन, जो ज़ीनाब पंजों से या नाखूनों से जो शिकार करते हैं, यानी कि दांतों से जो शिकारी, पीछे लफ्ज़ क्या गुजरा था, मेरा ख्याल उधर मैं दांत के आ गया हूँ, शायद दांत के आ गया हूँ ना, पंजे हैं जो पंजों से चीड़ पाड़ करें, उनसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। इमाम तिरमिज़ी अपनी सनद से बयान करते हैं कि अबू सालबा खुशनी ने कहा या रसूल अल्लाह इन्ना भी अर्द अहलिल किताब, हम अहले किताब की ज़मीन में रहते हैं, फ़नतबुखु फ़ी क़ुदूरिहिम, हम उनकी हांडियों में पका भी लेते हैं और उनके बर्तनों में पी भी लेते हैं। ये वो दौर है कि जब सबके यहाँ बर्तन नहीं होते तो किसी एक के पास बर्तन होते थे, पूरा मोहल्ला उसे इस्तेमाल करता था। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आपने फरमाया इल्लम तारीदु गैरहा, अगर इनके बर्तनों के अलावा और इनकी हांडियों के अलावा ना हो, फ़रहदूहा बिलमा, तो पहले उसे पानी से साफ़ करो, फिर उसे आप इस्तेमाल कर लें, इजाज़त है। लेकिन साथ साथ शर्त ये है दिल मानता हो, दिल मुतमईन हो। और फिर कहते हैं मैंने अर्ज़ किया आका इन्ना भी अर्दी सईदिन, हम शिकार वाली ज़मीन में, यानी कि हम ऐसी जगह रहते हैं जहाँ शिकारी जानवर बड़े हैं, एक तो शिकार करने वाला और एक वो जानवर है जिसका शिकार करना है, तो हम फ़कैफ़ा नस्नाउ, हम कैसे करें। आपने फरमाया इज़ा अरसलत कल्बकल मुकल्लबा, जब सुधाया हुआ कुत्ता तो भेजे, वज़कर तस्मल्लाह, और अल्लाह का नाम ले ले, फ़क़तला, और वो कुत्ता उसे कत्ल कर दे, फ़कुल तो खा ले, वाइन काना गैरा मुकल्लब, और अगर कुत्ता सुधाया हुआ नहीं है, ट्रेंड नहीं है, फ़ज़ु किया, उसने ज़ख्मी कर दिया लेकिन फिर उस जानवर को ज़बह कर दिया गया, फ़कुल तो खा ले, यानी कि अगर ट्रेंड कुत्ता कत्ल भी कर दे तो उसे खा लो, और अगर एक कुत्ता ट्रेंड नहीं है उसने कत्ल कर दिया फिर वो खाना हलाल नहीं। अगर उसमें रमक बाकी है और उस शिकार को ज़बह किया,
फ़कुल तो खा लो। और अगर तीर से शिकार करो, वैज़ा रमई तब बिसहमी का, अपना तीर जब फेंको, वज़कर तस्मल्लाही, और अल्लाह का नाम लो, फ़क़तला, और तीर उसे कत्ल कर दे, फ़कुल तो उसे खा लो, वो हलाल है। अच्छा जी, आगे फिर इंशाअल्लाह पढ़ेंगे।